डियर स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग शब्द के परिभाषा के बारे में, शब्द के वर्गीकरण के बारे में और उससे जुड़े हुए सभी तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि शब्द किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण में शब्द का अर्थ ये होता है कि जब दो या दो से अधिक ध्वनियाँ या वर्ड आपस में मिलकर के एक सार्थक अर्थ देने वाला कोई वर्ण समुदाय बनाते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। साधारण शब्दों में ये कहा जाए कि वर्ण समुदाय जो एक विशेष सार्थक अर्थ प्रकट करता है उसे ही हम शब्द के नाम से जानते हैं। या इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं और मिलकर के एक सार्थक अर्थ देते हैं तो इसे हम शब्द के नाम से जानते हैं। शब्द की परिभाषा के बाद हम लोग ये जानेंगे कि जो शब्द होता है उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। शब्द के वर्गीकरण के लिए कई एक आधार लिए जाते हैं। वो कौन कौन से आधार हैं जिस आधार पर हम शब्द को वर्गीकृत करते हैं। तो शब्दों के वर्गीकरण के लिए कुल 4 आधार लिए गए हैं। पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा है आपका रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है प्रयोग या व्याकरणिक विवेचना के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। अब हम लोग एक एक करके इन सभी वर्गीकरण के संदर्भ में जो भी टाइप्स इसमें पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला है इसमें उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। इस आधार पर जो शब्द हैं उनको 4 समूहों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। तत्सम शब्द का मतलब ये होता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे शब्द को हम बोलते हैं तत्सम शब्द। दूसरा होता है तद्भव। ऐसे वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए तो ज़रूर हैं लेकिन उनके अंदर कुछ न कुछ बदलाव किया गया है, अर्थात हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के जो बदले हुए स्वरूप में शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको कहा जाता है तद्भव शब्द। अगला आपका है देशज शब्द। देशज शब्द जो होता है इसकी उत्पत्ति के बारे में तो किसी को पता नहीं कि ये शब्द कहाँ से आए, लेकिन हमारे देश के विभिन्न जगहों पर इन शब्दों का बहुतायत इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का तो पता न हो लेकिन देश के किसी एक विशेष जगह पे आम बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग किया जाता हो, ऐसे शब्द को हम कहते हैं देशज शब्द। अगला है आपका विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसे हिंदी भाषा में प्रयोग में आने वाले ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से आए हैं अथवा जो विदेश से आए हैं, ऐसे शब्द को कहा जाता है विदेशज शब्द। तो शब्दों के वर्गीकरण का जो पहला आधार था उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास, इस आधार पर शब्दों के हम लोगों ने 4 प्रकार पढ़े। पहला था तत्सम, दूसरा था तद्भव, तीसरा था देशज, चौथा था विदेशज। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि शब्दों के वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है जिसका नाम लिखा गया है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 समूहों में बांटा गया है। पहले समूह का नाम है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जिनका कोई खंडन न किया जा सके, अर्थात ऐसे शब्द जिनका कोई खंडन न किया जा सके उन शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। अगला होता है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जिनका खंडन किया जाए तो दोनों ही जो है खंडों से कोई न कोई सार्थक अर्थ की उत्पत्ति होती है, उसको हम कहते हैं यौगिक शब्द। अगला है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर कोई एक नया अर्थ या कोई एक तीसरा अर्थ देता है, अर्थात
एक नया अर्थ देने वाले या अपने मूल स्वरूप जिस रूप में वो दिखाई देते हैं उस सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई दूसरा या तीसरा या कोई नए अर्थ को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उसको कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। अब शब्दों के वर्गीकरण का जो तीसरा प्रकार है जिसे प्रयोग या व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्दों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली टाइप होती है इसमें आपका विकारी, दूसरा होता है अविकारी। विकारी का मतलब होता है लिंग वचन और कारक के अनुसार अगर कोई बदलाव आता है तो उसे हम कहते हैं विकारी, और लिंग वचन और कारक के अनुसार अगर कोई बदलाव नहीं आता है तो उसे कहा जाता है अविकारी शब्द। इसी क्रम में हम शब्दों के वर्गीकरण का जो चौथा प्रकार है जिसे नाम दिया गया है अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है पर्यायवाची और चौथा है विलोम। एकार्थी का मतलब होता है जो अपने आप में केवल एक ही अर्थ दे। एक सिंगल अर्थ देने वाला जो शब्द होता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। एक अनेकार्थी का मतलब होता है कि जो एक से ज़्यादा अर्थ को प्रकट करे उसको हम अनेकार्थी बोलते हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है कि शब्द तो एक होगा, यानी पर्यायवाची का मतलब कि ये होता है कि एक से ज़्यादा अर्थ जो देता है उसको हम पर्यायवाची के नाम से जानते हैं। शब्द एक होगा, संबोधन अलग अलग होगा। और विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उसको नाम दिया जाता है विलोम, विलोम शब्द। अब इसमें जो है आज के इस वीडियो में हम लोगों ने शब्द की परिभाषा और शब्दों के वर्गीकरण के विभिन्न आधारों के बारे में चर्चा किया है। हम आशा करते हैं कि आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।